वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है, उसके मायने बहुत अलग है। इसलिए आप परेशान ना हुए। आप हमारे गेस्ट हैं और हमारी सेवा के हकदार भी। पूरी इज्जत के साथ हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपके उन दो दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। ये बोलते हुए दयाशंकर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये बोलते हुए दयाशंकर पीछे मुड़ा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। दयाशंकर की बात सुनकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे बादशाह की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है, ये तो उसे समझ आ गया था, लेकिन उस रिंग में ऐसा क्या था जो उसे नहीं पता है? शायद कपिल मेहता को भी नहीं पता था, वरना वो इतनी आसानी से उस रिंग को नक्श को नहीं देता। और अब नक्श को पता भी चल गया था कि दयाशंकर अवंतिका और अलंकार को छोड़ने वाला नहीं था। ईगल गैंग अपने उसूलों के काफी पक्की थी और इस मामले में बहस करने से भी कुछ होने वाला नहीं था। खैर, टेबल पर खाने के इतनी सारी डिशेस देखकर नक्श के मुंह में पानी आ गया था। सब कुछ छोड़कर उसने पहले खाने पर फोकस किया। नक्श को खाना सफाचट करने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा और इसी के साथ उसने अपनी पसंद की वाइन के 2 से 3 पैग भी मार लिए थे। अब नक्श ने अपने प्लान पर फोकस किया। जल्दी से अपनी जेब से वो पाउडर बाहर निकाला और एक वाइन की बोतल में डाल दिया। उस बोतल को अच्छे से हिलाने के बाद नक्श ने कड़क अंदाज में आवाज लगाते हुए कहा, क्या बाहर कोई है? नक्श की आवाज सुनते ही दरवाजा खुला और दयाशंकर आते हुए बोला, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं यहाँ आया और आपने मुझे बादशाह का दर्जा दिया, इतनी इज्जत दी, मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये वाइन आप अपने सारे आदमियों को मेरी तरफ से पिलाएं, मुझे अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए नक्श ने उस वाइन की बोतल को दयाशंकर की ओर बढ़ाया। मुस्कुराते हुए दयाशंकर ने उस बोतल को नक्श के हाथ से लिया और बोला, आपका यहाँ आना हमारे लिए किसी स्पेशल ओकेजन से कम नहीं है। आप बादशाह हैं, तो आपकी ऑर्डर को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए और सभी को वाइन का मजा लेने दीजिए। पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ नक्श ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बोलते हुए दयाशंकर उस वाइन की बोतल के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। दयाशंकर के वहां से जाने के बाद नक्श ने राहत की सांस ली। अगर उन लोगों ने उस वाइन को पिया तो वो सभी बेहोश हो जाएंगे और ऑफिसर अवंतिका को बचाने का अभी सिर्फ एक यही तरीका है। लेकिन क्या एक बोतल से काम बन पाएगा? नक्श की मेन प्रायोरिटी इस जगह से बाहर निकलना था, वो भी अवंतिका को साथ लेकर, और एक वाइन की बोतल से काम बनने वाला नहीं था। इसलिए ब्रांड्स की वाइन की बोतल में डाला और उसे अच्छे से हिलाकर बाहर मौजूद दूसरे आदमियों को बुलाते हुए बोला, चलो चलो सब अंदर आओ, दावत का मजा लो। क्या नक्श का ये आइडिया काम करेगा, या दयाशंकर ने नक्श की हरकत को पहले ही पहचान लिया था? क्या नक्श को बादशाह कहने की पीछे की कहानी की गुत्थी सुलझेगी, या फिर इस कहानी का कभी अंत नहीं होगा? क्या नक्श ऑफिसर अवंतिका को बचा पाएगा, या फिर वो यहाँ गहरी मुसीबत में फंस जाएगा? क्या है नक्श की असली चाल? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नक्श की आवाज सुनकर 2 लोग जल्दी से उस कमरे में आए और उनमें से एक ने इज्जत के साथ कहा, जी सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? ये सुनकर एक बार को नक्श को ऐसा लगा जैसे मानो वो ही रीगल गैंग का लीडर हो। कोई ऑर्डर्स नहीं है, मैंने देखा कि यहाँ पर तुम लोगों की लाइफ काफी डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़े मजे करने का हक तुम सबको है। ये सारी वाइन की बोतल लेकर जाओ और अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी पिलाओ, जेनरस होते हुए नक्श ने कहा। ये सुनकर वो दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक अनजाना इंसान जिसके साथ दयाशंकर भी इतनी इज्जत से पेश आएगा, वो उनकी जिंदगी को अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद वो दोनों नक्श के सामने हल्का सा झुके और थैंक यू सर कहते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद
नक्श उस कमरे में गया जहां अवंतिका और अलंकार को बंदी बनाकर रखा गया था। नक्श को देखकर वहां मौजूद गार्ड्स भी अटेंशन की मुद्रा में आ गए। ग्रीटिंग सर कहते हुए नक्श को एड्रेस किया। मैंने तुम्हारे बॉस को अच्छी दावत बनाने के लिए कहा है, तुम भी जाओ और कुछ ड्रिंक्स के मजे लो। इस कमरे के माहौल को मुझ पर छोड़ दो। नक्श ने शांत रहते हुए कहा। थैंक यू सर। उन गार्ड्स के चेहरे पर चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श भी बहुत खुश था, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। अगर इसी तरह सब कुछ चला तो वो अवंतिका को लेकर यहां से आसानी से निकल सकता था। जब सभी गार्ड्स वहां से चले गए तो अवंतिका ने पजल्ड लुक के साथ कहा, नक्श, ये सब क्या चल रहा है? ये लोग तुम्हें सर सर क्यों कह रहे हैं? ये तो मुझे सिर्फ सर कह रहे हैं, असल में तो मैं बादशाह हूँ। वैसे मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। हो सकता है कि इन्हें लगता है कि मैं सूरत का कोई बिग शॉट हूँ। ऑकवर्ड तरीके से नक्श ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मैं जानता था तुम्हारे जैसा यूजलेस इंसान बिग शॉट कैसे हो सकता है। ये तुम्हें गलत समझ रहे हैं और तुम इसका फायदा उठा रहे हो। अलंकार ने नफरत की नजर से नक्श को देखते हुए कहा। हालांकि अलंकार का करंट अपीयरेंस अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी नाक के साथ साथ उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ था और चेहरे पर खून भी मौजूद था, जिसे उसने साफ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी उसकी अकड़ 1% भी कम नहीं हुई थी। साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे और उसे एक चेयर से बांध रखा था। अवंतिका ने अलंकार की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि कंसर्न दिखाते हुए नक्श से बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो हमें भी आसानी से बचा सकते हो। कोई जल्दी नहीं है। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अवंतिका और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसी समय कमरे के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। नशे और बेहोशी की हालत में एक एक करके सभी गार्ड जमीन पर गिर रहे थे। जैसे ही नक्श के कान में बोतल के टूटने की आवाज आई, वैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सभी को बेहोश कर दिया है। इसका मतलब तुम किसी भी एंगल से यूजलेस नहीं हो। अलंकार ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अरे तो अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से हमें यहां से बाहर निकालो। नक्श ने अलंकार की बात पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही उसके कदम अवंतिका की तरफ बढ़े, जिसे उन लोगों ने चेयर से बांध रखा था। नक्श ने रस्सी खोलते हुए अवंतिका को आजाद कर दिया था। दयाशंकर बहुत चालाक है। हो सकता है कि वो मेरी चाल को समझ गया हो। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। ये बोलते हुए नक्श ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अरे अरे, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अभी भी बंधा हुआ हूं? ये देखकर अलंकार ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे खोलो और अपने गंदे हाथ मेरी अवंतिका से दूर रखो। भल्ला जी, आप तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने वाले थे ना? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अलंकार ने ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। तुम दोनों मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग जाओगे। उसके बाद ये रीगल गैंग इतना गुस्सा हो जाएगी कि अगर मैं उन्हें 60 करोड़ भी दूंगा ना तो भी यूजलेस होगा। भल्ला जी, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आप बेवकूफ हैं या नहीं। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? तो मुझे खोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा लगा जैसे मानो बस अलंकार अब भी रो पड़ेगा। गहरी सांस लेते हुए अवंतिका ने कहा, नक्श प्लीज मेरे खातिर से खोल दो। अरे ऐसे कैसे? भल्ला जी तो मुझसे नफरत करते हैं। उनके लिए तो मैं यूजलेस हूं। अगर मैंने उन्हें हाथ लगाया तो क्या उनकी इज्जत खराब नहीं होगी? अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए नक्श ने शांति से कहा, ओए, तुझे तो हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग तुझे गलत नहीं समझते ना तो अभी तेरे दोनों हाथ काट चुके होते। शेर की तरह दहाड़ते हुए अलंकार ने कहा। देखा आपने? अवंतिका मैडम, आप खुद देखिए, भल्ला जी खुद नहीं चाहते कि मैं उनकी मदद करूं। शांत रहते हुए नक्श ने कहा। नक्श के पास समय की कोई कमी नहीं थी। उसे अच्छे से पता है कि अगर सभी ने उस वाइन का आनंद लिया है तो कम से कम 8 से 9 घंटे तक किसी को भी होश नहीं आने वाला है। यही वजह है कि नक्श अलंकार के मजे ले रहा था और उसे उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस समय बंधा हुआ इंसान नक्श नहीं बल्कि अलंकार था। अवंतिका ने एक बार फिर से गहरी सांस भरी और बोली, नक्श, मुझे पता है कि अलंकार के बात करने का तरीका गलत है,
मैं पर्सनली उसे कहकर तुमसे माफी मंगवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए उसे खोल दो, जाने दो उसे, ठीक है? माफी? इस इंसान को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। इसे कुत्ते की तरह मारा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जबान तोते की तरह पटपट कर रही है। ये बोलते हुए नक्श ने अलंकार की ओर देखा, लेकिन अलंकार कहां सुधरने वाला था। नक्श, तू चाहता है कि मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगू? भूल जा बेटा, सपने देख, सपने। नफरत की नजर से नक्श को देखते हुए बोला, अवंतिका, तुम भी क्या इसके जैसे यूजलेस इंसान के साथ अपना कीमती समय बर्बाद कर रही हो? यह आदमी किसी काम का नहीं है। क्या तुम आर्ग्यू करना बंद करोगे? अवंतिका का चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया था। तुम जानते भी हो दयाशंकर कौन है? अगर हम तुम्हें यहां पर छोड़कर चले गए ना, तो तुम मछलियों की दावत बन जाओगे। जब अवंतिका ने यह कहा तो अलंकार पूरी तरह से स्टन रह गया। उसे अवंतिका की बात पर यकीन था। इन्हें डर नहीं लगता। वैसे भी भल्ला जी के पास अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। नक्श अब अलंकार पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैसे भी यहाँ से निकलने का रूट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें बाहर कहाँ से निकलना है, उसे ढूंढने में भी बहुत समय बर्बाद होगा। नक्श, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज अलंकार को खोल दो और उसे हमारे साथ आने दो। बिना किसी कॉन्फिडेंस के अवंतिका ने कहा। अवंतिका बहुत अच्छे से जानती थी कि अलंकार ने किस तरह से नक्श का मजाक बनाया था, इसलिए अब उसे आगे आकर नक्श के सामने अलंकार की जान की भीख मांगनी पड़ रही थी, वो भी बिना किसी कॉन्फिडेंस के साथ। सही मायनों में देखा जाए तो नक्श को अलंकार की जान की पड़ी ही नहीं थी। उसे अलंकार से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अवंतिका के कहने पर नक्श पिघल गया था। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगा, नक्श ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे फिर से बॉस कहना होगा। नक्श, तू मेरी अवंतिका को बुली कैसे कर सकता है? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ अलंकार ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर नक्श जोर जोर से हंसने लगा। ओह माय गॉड, अरे कमाल हो गया, भल्ला जी को बुली का मतलब पता है। बस बहुत हुआ, आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। अवंतिका ने गहरे अंदाज के साथ नक्श की ओर देखा और अपना सर नीचे करते हुए बोली, बॉस, आई एम सॉरी। जैसे ही अवंतिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। लेकिन इन अदाओं के साथ अवंतिका और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। चूंकि ऑफिसर अवंतिका तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है, तो मुझे उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। मुस्कुराते हुए नक्श ने अलंकार की ओर देखा और कहा। उसके बाद नक्श के कदम अलंकार की तरफ बढ़े और वो धीरे धीरे उसकी रस्सी खोलने लगा। ज्यादा हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, उसके बाद मैं तुझे दिखाता हूँ कि अलंकार भल्ला कौन है। ये बोलते हुए अलंकार के एक्सप्रेशन। भाई ये वॉइस चेंजर हटा लो भाई, बहुत मेरे को दिक्कत हो रही है। वॉइस चेंजर हटा लो भाई, नॉर्मल कर लो। ऐसा लग रहा है एलियन बोल रहे हैं तुम्हारे साथ बैठ के। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, मैं भी खेल लूंगा काफी टाइम बाद। अच्छा अच्छा। हम्म। यूपी। तुम कहाँ से? ओह। ओह पूना। लखनऊ में।
गेमिंग। हाँ भी ले रही थी। हाँ हाँ हाँ। ये सुहाग है। 3 मिनट तो हो गए थे। चार। हाँ, ये कह रहे पजामा हम कह रहे थे 4 है तो 4 हो गए। तो पूरे ले लीजिए। हाँ हाँ। अरे क्या बग्गी ऊपर ही लग। रह लीजिए इसको थोड़ा। पढ़ाई हो गई इंटर था इस बार। ट्वेल्थ था मेरा ब्रो इस बार। पहले से 4 मिनट से पहले। 4 मिनट मोटी कार्बन को ठीक है। Marked a location.
Get in the car. Get in the car. Watch out!
Watch out! Get in the car. Oh god. Watch out! Enemies ahead! Watch out! Vai iniziamo. Che bello.
Watch out! अरे 1 महीना 10 दिन। आया Watch लेफ्ट out! साइड आया, मारो 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 मारो। Thank you. Help! जंप करो उधर साइड। अरे मार अरे दिया भाई भाई। मेरे। मैं गैस बंद कर दिया। सॉरी भाई, बहुत दिन नहीं खेला ना, एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा।